देखिए, कंप्यूटर के आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कंप्यूटर के बेसिक अनुप्रयोग क्या क्या हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो मैंने आपके पिछली क्लास भी कराई है, उसमें देखिए मैं शॉर्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा बाद में। ठीक है, तो शॉर्ट जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। फिर इसमें आपको जो क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, किस आधार पर पूछे गए हैं, वो भी इसमें मैं आपको आगे कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट करके आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, थ्योरी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, तो सब बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करूँ, कंप्यूटर के बेसिक अनुप्रयोग, तो आधुनिक युग जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका प्रयोग आज बहुत ही जोर तौर से होने लगा है। ठीक है, तो इसे आज के युग को अगर बात की जाए, आज का युग जो है हमारा, तो वो कंप्यूटर का युग है। ठीक है, आज का युग, आज का युग जो है वो आपका काय का है, कंप्यूटर का युग है। ठीक है, काय का युग है, कंप्यूटर का युग है। तो कंप्यूटर का युग जो है, तो इसमें आजकल कंप्यूटर का ही हर जगह प्रयोग होने लगा है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो शुरुआत करते हैं पहले उससे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, तो इसकी बात करूँ तो पहले नंबर पर आता है आपका एजुकेशन में। ठीक है, तो कंप्यूटर का प्रयोग काय में करते हैं, हम एजुकेशन में भी करते हैं। नंबर 1 पर हम ले लेते हैं एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, तो यहाँ पर जितने भी लिखवाऊंगा पॉइंट अब उनको लिखते चलें, और ये आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है कि कहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहले नंबर पर आता है आपका एजुकेशन। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आपका देखिए कोई भी जानकारी लेनी हो हमें, चाहे वो हमारी स्मार्ट क्लास के रूप में हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है, स्मार्ट क्लास के रूप में भी। ठीक है, स्मार्ट क्लास के रूप में भी, और स्कूल कॉलेज और इंटरनेट से जोड़ दिया गया है, जो कि हम स्मार्ट कॉलेज स्मार्ट क्लास उसके द्वारा हम ले सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा। तो स्मार्ट क्लास में वगैरह में भी एजुकेशन के क्षेत्र में इसका प्रयोग आजकल होने लगा है। दूसरे नंबर पर आता है आपका, अगर उसकी बात करूं तो वह आपका बैंक। अगर बैंक की बात की जाए तो बैंक में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग आजकल करते हैं। ठीक है, काय में आपका, बैंक्स में। अब बैंक्स में किस किस माध्यम में कंप्यूटर का प्रयोग, देखिए सभी कार्य आजकल जो है सभी कार्य ऑनलाइन है। ठीक है, तो बैंक में भी इसका कार्य होता है। ठीक है, तो कार्य की बात करूँ कहाँ कहाँ पर इसका हम करें, तो बैंक के कार्य में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो किस किस रूप में होता है, देखिए ऑनलाइन बैंकिंग में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग में, तो बैंकिंग में भी ऑनलाइन में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। आपका एटीएम से अगर पैसे निकालते हैं तो भी वहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, एटीएम द्वारा जब पैसे निकालते हैं, ठीक है, एटीएम द्वारा जब हम पैसे निकालते हैं, एटीएम द्वारा पैसे निकालने में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इनको नोट करते चलें, ये क्वेश्चन आपके पूछ लेता है। ठीक है, चेक का भुगतान करने में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, चेक का भुगतान करने में, भुगतान, चेक का भुगतान में भी। ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर में पैसे भेजने में भी। ठीक है, पैसे भेजने में, एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर पैसे भेजने में। ठीक है, पैसे भेजने में, दूसरे शहर पैसे भेजने में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, इसमें भी करते हैं। ठीक है, रुपए गिनने में भी आजकल हम कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे हैं, रुपए गिनने में, तो रुपए गिनने में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, तो ये सारे कार्य काय के द्वारा हुए हैं आजकल, बैंक में कंप्यूटर के द्वारा हुए हैं। ठीक है, तो बैंक में भी इसका प्रयोग होता है। उसके बाद आगे बात आती है वो आपका संचार। ठीक है, जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन की अगर बात करूं, संचार में भी इसका प्रयोग हम करते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, तो इन पॉइंटों को नोट करते चलना, ये आपके सभी एग्जाम्स में काम आएंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। देखिए कम्युनिकेशन की अगर बात करूं तो संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग को संभव बनाया गया है, किसके द्वारा, कंप्यूटर के अभाव में आधुनिक संचार व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार में क्रांति ला दी है। तो आजकल कम्युनिकेशन के प्रयोग में, संचार के क्षेत्र में भी काय का प्रयोग करते हैं हम, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संचार के क्षेत्र में भी कंप्यूटर के प्रयोग के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर का प्रयोग कम्युनिकेशन के रूप में भी होता है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें अगला जो है आपका किसके क्षेत्र में आता है, आपका मेडिकल के क्षेत्र में। ठीक है, मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। ठीक है, मेडिकल के क्षेत्र में भी आपका कंप्यूटर का प्रयोग होता है। कैसे होता है, किस किस रूप में होता है, अगर बात करूं देखिए तो मेडिकल क्षेत्र में क्या होता है, जो शारीरिक जो शरीर में रोग होते हैं तो रोगों का पता लगाने के लिए भी क्या का प्रयोग करते हैं हम, रोगों का पता लगाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लगाने के लिए। ठीक है, तो मेडिकल के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, रोगों का विश्लेषण और निदान करने के लिए कहाँ से होता है, आपका कंप्यूटर के ही होता है। ठीक है, रोगों का निदान करने में भी आजकल कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, तो रोगों का निदान करने में भी कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, अब बात करूं देखिए, अब आपका एक्सरे होता है तो वो भी आपका कंप्यूटर के द्वारा है। आपका एक्सरे है, ठीक है, सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन होया या अल्ट्रासाउंड होया आपका। ठीक है, तो उसमें भी आपका कंप्यूटर का ही प्रयोग हो रहा है आजकल, अल्ट्रासाउंड होया। ठीक है, तो और या कोई जांचें जो होती हैं, जांचें हो कोई भी, तो हम काय के द्वारा कर रहे हैं, उन्हें सब हम कंप्यूटर के द्वारा कर रहे हैं। तो इसलिए मेडिकल के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग आजकल होने लगा है। ठीक है, उसके बाद आगे आता है आपका, अगर आगे बात करूं तो आगे है आपका वायुयान यानी कि एयरलाइंस और रेलवे रिजर्वेशन में। ठीक है, एयरलाइंस, वायुयान और रेलवे रिजर्वेशन में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, एयरलाइंस और आपका रेलवे रिजर्वेशन में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना एयरलाइंस एंड रेलवे रिजर्वेशन में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन में भी हम क्या का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। रेलवे की टिकट बुक करने में भी हम कहीं से भी कोई भी जानकारी, ठीक है, चाहे उसका हमें टिकट बुक करना हो, ठीक है, चाहे हमें टिकट बुक करना हो या समय की जानकारी लेनी हो, ठीक है, समय की जानकारी लेनी हो प्लेन की या ट्रेन की, तो भी हम कंप्यूटर के द्वारा ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इसका प्रयोग आजकल होने लगा है। ठीक है, उसके बाद अगले आता है आपका मनोरंजन में। ठीक है, एंटरटेनमेंट में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना, एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चाहे आपका देखिए तो मनोरंजन के क्षेत्र में भी क्या का प्रयोग होने लगा आजकल, कंप्यूटर का। ठीक है, तो मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। देखिए कोई भी अब क्या है, टेलीविज़न में कार्यक्रमों को, वीडियो गेम, जो टेलीविज़न है आपका, टेलीविज़न का काम अब किसने ले लिया आजकल, कंप्यूटर ने ही ले लिया। ठीक है, तो आपका टेलीविज़न का काम भी कौन करने लगा आजकल, कंप्यूटर ही करने लगा। गेम खेलने में भी, ठीक है, तो मनोरंजन के क्षेत्र में भी, तो गेम खेलने में भी हम क्या का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स की अगर बात करूं, कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना। तो ये बिना कंप्यूटर के पहले संभव नहीं था। ठीक है, तो इसके कंप्यूटर के बिना इसमें ये चीज़ संभव नहीं था। जैसे मल्टीमीडिया, ठीक है, तो बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट डाले हमने उसमें फिल्मों में। ठीक है, तो फिल्मों में इफेक्ट डाले जाते हैं वो कंप्यूटर द्वारा डाले जाते हैं। किसी भी चीज़ को हम एडिट, उसको जितना भी उसमें कोई काम करते हैं वो सारा कंप्यूटर के द्वारा आजकल इसके क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसमें आगे क्या काय में होगा, प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करूं, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करूं, तो प्रशासन में भी आजकल क्या है, हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रशासन में भी हम काय का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी प्रशासनिक कार्य है, सरकारों के कार्य को जनता तक पहुंचाने के लिए भी काय का प्रयोग करते हैं, सरकार के कार्यों को पहुंचाने के लिए, सरकार के प्रशासनिक कार्य कोई भी है, ठीक है, सरकार के कार्य को जनता तक पहुंचाने के लिए काय का प्रयोग किया जा रहा है आजकल,
सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग, कार्य को जनता तक पहुंचाने में, ठीक है, जनता तक पहुंचाने में भी काय का प्रयोग है आजकल, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है। कोई भी सुविधा हो आप कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी को कोई भी, जैसे इसमें आता है आपका ई गवर्नेंस की बात करूं तो ई गवर्नेंस आपका काय में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार के कार्यों के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, ई गवर्नेंस। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ई गवर्नेंस के अंतर्गत जितने भी कार्य आते हैं वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ये भी आपका पूछ लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कंप्यूटर का प्रयोग आजकल होने लगा है। उसके बाद आगे बात करूं, आपका है डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है, ठीक है, डिफेंस और आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में भी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर देखिए, जितने भी क्वेश्चन, जितना भी थ्योरी करा रहा हूँ सभी आपके काम आएगी, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेस। तो रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी आजकल कंप्यूटर का ही प्रयोग से सब चीज संभव हुई है, ठीक है। तो इस चीज को नोट करते चलना, और ये आपके एग्जाम्स में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। देखिए, अब रक्षा के क्षेत्र में की अगर बात करूं तो इसमें किस किस में प्रयोग करते हैं हम, ठीक है, जैसे कोई मिसाइल के रूप में भी, ठीक है, मिसाइल को हमें किस टाइम पे कहाँ छोड़ना है उसके रूप में भी, रडार के रूप में भी, ठीक है, रडार में भी कंप्यूटर का प्रयोग है। अगर बात करूं वायुयान की तो वायुयान में भी आपका काय में है, वायुयान के नियंत्रण में, वायुयान का नियंत्रण हमें काय में करना है, ठीक है, तो कंप्यूटर के द्वारा ही संभव हुआ है नियंत्रण, ठीक है। तो ये जितने भी मैं बता रहा हूँ अंतरिक्ष की घटनाएं हो गई, ठीक है, चाहे आपके अंतरिक्ष की घटनाएं हो, अंतरिक्ष की घटनाएं, अंतरिक्ष की घटनाएं, तो ये काय में आती हैं, डिफेंस और आपके स्पेस टेक्नोलॉजी के रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही जितने भी काम होते हैं वो सभी आपके काय के किसके द्वारा संभव हैं, कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। ग्रह उपग्रहों का सूक्ष्म अध्ययन भी आपका काय के द्वारा होता है, ग्रह उपग्रह कंप्यूटर के द्वारा संभव हुआ आजकल, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगला जो है इसमें आपके, देखिए इनको नोट करते चलें, ठीक है। उसके बाद बात करूं कॉमर्स की, तो वाणिज्य के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है, ठीक है। कॉमर्स की अगर बात करूं तो यहाँ पर कॉमर्स के क्षेत्र में भी, यानी कि वाणिज्य के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है, ठीक है। वो किस तरीके से, जैसे दुकान पे कंप्यूटर का प्रयोग, ठीक है, बिल बनाने में, आपका बैंक में, ठीक है, बीमा में, कोई भी काम हो सब आप कंप्यूटर से, क्रेडिट कंपनी में, ठीक है, क्रेडिट कार्ड कंपनी, कुछ भी हो आपका सब काय के द्वारा, कॉमर्स के क्षेत्र में क्रेडिट कंपनी आदि क्या करती हैं, सभी आपके कंप्यूटर के द्वारा ही सब काम संभव हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात करूं, जैसे आपका साइंस और इंजीनियरिंग में भी काय का प्रयोग संभव है कंप्यूटर के बिना, ठीक है, साइंस के रूप में भी, तो साइंस और आपका इंजीनियरिंग में भी आपका कंप्यूटर का प्रयोग आजकल होने लगा है बहुत ज़्यादा, साइंस और आपका इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट कर लेना अपना, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है, ठीक है। चलिए आगे बात करूं अगला, तो वह आपका उद्योग के क्षेत्र में भी यानी कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है, ठीक है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी आपका कंप्यूटर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो उद्योग की अगर बात करूं, उद्योग में, तो उद्योग में किस प्रकार से होता है, देखिए जैसे आपका बहुत सारे क्या औद्योगिक संस्थान हैं, जैसे आपका चाहे आपका स्टील का हो, केमिकल का हो, कितना केमिकल डालना है कितना, ठीक है, तो केमिकल का प्लांट हो या किसी का भी हो आपका, ठीक है, तेल कंपनी हो, तो सब में आपका कंप्यूटर का, सब चीज़ कंप्यूटर से आजकल हो रही है, ठीक है। तो उन सबको चलाने के लिए भी आजकल कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे स्टील, लोहा का फैक्ट्री कुछ भी हो, केमिकल की हो, तेल की हो, ठीक है, तो सब में आजकल उनको नियंत्रित करने के लिए, चलाने के लिए कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है हर जगह पर अधिकतर, ठीक है। तो इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी, उद्योग में भी कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज़ोर से होने लगा है, ठीक है।
उसके बाद अगर आगे बात करूं तो ई कॉमर्स में भी आपका कंप्यूटर का प्रयोग ही होने लगा है, आजकल होता है, ठीक है। ई कॉमर्स, तो यहाँ पे अगर बात की जाए ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स में भी आपका कंप्यूटर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ई कॉमर्स, देखिए ई कॉमर्स के माध्यम से अगर बात करूँ ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स इंटरनेट की एक उपयोगिता है, ठीक है। इंटरनेट से होता है आपका कोई भी सामान हो, किसी भी मंगाना हो, जैसे कोई भी लेन देन हमें करना हो, तो इसकी सहायता से हम कोई व्यापार, जैसे आपका फ्लिपकार्ट से हम कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट हो या आपका अमेजोन हो, ठीक है, अमेजोन हो या आपका कोई और हो जिससे आप जहाँ से लेते हैं, तो सब किसके द्वारा लेते हैं आप? ई कॉमर्स के द्वारा लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा जो इस काम किए जाते हैं सारे कंप्यूटर से, तो उसे हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। तो आजकल ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी का उपयोग होने लगा, आपका कंप्यूटर का ही उपयोग होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप यहाँ से ऑर्डर करेंगे, वहाँ पर आपका कंप्यूटर देखेंगे और आपको वो सामान भेज देंगे, ठीक है। तो ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मैं कल आपको इसमें आगे कराऊंगा, ठीक है। मैंने पिछली क्लास भी करा दी है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो शुरू से जा करके वो क्लास देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको सारा वहाँ शुरू से लेकर करा रहा हूँ, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके पिछली क्लासों को देख लीजिए, आपको पिछला भी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक मुझे इतना ही था कि कंप्यूटर के जो मैंने बेसिक उपयोग थे वो आपको करा दिए आज के टॉपिक में। कल का टॉपिक जो रहेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मूल तत्व के बारे में इसमें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।